तो हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तुम्हें बता रहे थे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में पढ़ रहे थे जी। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में पढ़ रहे थे। इसके अंदर में क्यों पढ़ रहे थे सबसे पहले ये बताते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के ही अंदर में क्यों पढ़ रहे थे। आप लोग बताना चाहेंगे कि क्यों? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आता है, इम्यूनिटी में एंटीबॉडी आता है। हाँ, इसलिए मतलब लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में जो वर्क है लिम्फेटिक सिस्टम के, उसमें से एक वर्क था इम्यूनिटी, ठीक। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इम्यून रिस्पॉन्स जब हमारा बॉडी देती है तब ये रिएक्शन होता है, इसीलिए हम इसके अंदर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और स्पेसिफिकली समझा देते हैं कि क्यों। लिम्फेटिक सिस्टम में ये बताया था कि एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में एक टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। इसका जो लिम्फ है उसके अंदर एक टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। कौन से? लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक। और लिम्फोसाइट्स एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, जी सर। ठीक। बाकी टाइप के डब्ल्यूबीसी कौन से हैं? सबके नाम हम लोगों को पता है, ठीक। जब अच्छा, ये जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स जब ये बनती हैं, इसकी बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, इन सब के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस। ये बताया था क्या लोगों को? हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस मतलब जो ये हीम ब्लड के अंदर सारी चीजें हैं, इनका बनना। पोएसिस मतलब बनना, ठीक है। एक और चीज इसी से रिलेट हो जाती है यहाँ। पहली चीज तो इम्यूनिटी के लिए है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं। एक चीज और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे तो ये जानी थी कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये किससे बना है? सर्कुलेटरी से मिलकर काम करता है। ये तो है। किस टाइप ऑफ सेल से बना है? नहीं, ओरिजिन बताया गया था इसका। बोन मैरो से बने हैं ये। बोन मैरो से बने हैं, ये बताया गया था। बोन मैरो इनका ओरिजिन होता है। ये क्यों है ये जानना है यहाँ पर। बोन मैरो में हमारी स्टेम सेल्स होते हैं। जी, बीटी बी सेल टी सेल। बी सेल टी सेल तो बनेंगे। जी। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं आगे चल के, अलग अलग, ठीक है। जी। एक होते हैं माइलोब्लास्ट और दूसरे कौन से होते हैं? लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट जो है आगे चल के टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलिंग सेल्स, ये तीन टाइप के सेल बनाते हैं, ठीक। और जो ये माइलोब्लास्ट हैं यही हमारी प्लेटलेट्स जितनी है पतली छोटी छोटी सी, ठीक। आरबीसी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और फिल। ये तीनों मोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट प्लस इधर वाला पार्ट, ठीक। ये सब मिला के डब्ल्यूबीसी होते हैं। जी सर। इसको आगे भी देखना है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स आगे चल के बनते हैं बी प्लाज्मा सेल्स। इनको प्लाज्मा सेल्स कह सकते हो, प्लाज्मा सेल्स,
ठीक, हमने जान लिया जो स्टेम सेल है हमारी, स्टेम सेल बोन मैरो में होती है, ठीक, और स्टेम सेल से ही सारी चीजें बनती हैं। स्टेम सेल को बोला जाता है हर चीज का जनक है ये, ठीक है। तो स्टेम सेल से हर तरह के सेल बन सकते हैं। हीमेटोपोइसिस हो रही है तो स्टेम सेल से मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, उससे आगे माइलोब्लास्ट और भी बीच के स्टेप्स हैं। तो इधर माइलोब्लास्ट की तरफ से सारे प्लेटलेट, आरबीसी और कुछ डब्ल्यूबीसी, कौन से, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल बन जाते हैं। और लिम्फोब्लास्ट की तरफ से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते हैं, नेचुरल किलिंग सेल बनते हैं। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाता है, ठीक। ये इसलिए जाना क्योंकि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, क्योंकि वो लिम्फोसाइट के पार्ट हैं, बी लिम्फोसाइट के, तो ये रिलेशन एक तो हो गया लिम्फोसाइट का इस प्रोसेस से। और इस लिम्फोसाइट के स्पेसिफिक जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडी बनाते हैं हमारी बॉडी की। एंटीजन एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी ये हमारी बॉडी बनाती है किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? कोई भी पैथोजन के, जो बाहर से आ रही है चीज, ठीक। और एंटीजन क्या है? जो कोई एंटीजन ही वो पैथोजन है, पैथोजन है जो बाहर, एंटीजन ही वो पैथोजन है जो बाहर से आ रहा है, ठीक। प्लाज्मा सेल्स से बनता है, ठीक। कौन सा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स किससे बने होते हैं? बी लिम्फोसाइट, ठीक। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन लिम्फोसाइट्स में से बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स बनाता है, जिससे एंटीबॉडी बनती है, ठीक। तो हर वक्त एंटीबॉडी होती भी हैं, बनती भी रहती हैं। एंटीबॉडी रहेंगी भी बॉडी में और बनती भी रहेंगी बॉडी में, ठीक। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो कुछ ऐसे दिखती है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वाई की तरह दिखेगा। ठीक, एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी जब ये मिलते हैं तब ये रिएक्शन हो रहा है। और जो बताने जा रहे थे, ये दोनों केमिकल हैं, तभी ये रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन केमिकल्स के बीच में होता है। तो एंटीबॉडी भी एक टाइप का केमिकल है और एंटीजन भी, ठीक है। एंटीजन हो सकता है कोई पैथोजन हो जो बाहर से आया है, तो वो जो पैथोजन है वो भी तो बायोकेमिकल है, एक तरीके का बायोलॉजिकल केमिकल है, छोटा सा है, बैक्टीरिया है, फंगस है। इसकी भी बॉडी पे, जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर सरफेस पे केमिकल्स तो हैं, बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, तभी उसको क्या बोल रहे हैं? एंटीजन, ठीक। ये क्या है? एंटीबॉडी है। पैथोजन का एक ऐसा पार्ट होता है जब वो एंटीजन कहलाने लगा, एपिटोम, सॉरी, ठीक, एपिटोप। जो ये एंटीबॉडी है इसका एक ऐसा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पैराटोप, ठीक है। एंटीजन का एक पार्ट है और एंटीबॉडी का पार्ट है एपिटोप और पैराटोप। यही एक दूसरे को पहचानते हैं। एंटीबॉडी एपिटोप को पहचानती है, एंटीबॉडी जो है हमारी वो एपिटोप को पहचानती है, ठीक। और जैसे ही पहचानती है, सेकेंड स्टेप में चीजें चली जाती हैं इस रिएक्शन के। तो पहला स्टेप क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी, ये स्टेप्स हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। ये सारे हम पॉइंट्स में लिखे होंगे ये चीजें अगर पढ़े अच्छे से। एग्लूटिनेशन, ठीक है, जिसको विजिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये तीनों चीजें उन पॉइंट्स में हैं जो नोट किए थे। और तीसरा स्टेप हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, देखो समझो, पहले स्टेप में ये दोनों चीजों ने एक दूसरे को पहचान लिया, ठीक है, ये रिकॉग्निशन भी कह सकती है उसको, और यही स्टार्ट करता है। जब तक एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, स्टार्ट नहीं होगा रिएक्शन, इम्यूनिटी स्टार्ट नहीं होगी वर्क करना, ठीक। जो ये इम्यूनिटी के स्टेप्स हैं, ये इम्यूनिटी के रिएक्शन के, इम्यून रिस्पॉन्स यहीं पे स्टार्ट होगा। जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया, इसका जो एपिटोप है, इस एपिटोप को पहचानने वाले एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होने चाहिए। इस एपिटोप को पहचानने वाले एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होने चाहिए। जैसे ही इन्होंने पहचान लिया एंटीबॉडीज ने, ठीक, ये क्या करेंगे, इसके एपिटोप से चिपक जाएंगे। तो जो पार्ट एपिटोप से चिपकता है उसको पैराटोप बोलते हैं। ये चिपक गया, ये पहला स्टेप हो गया, रिकॉग्निशन, एक दूसरे को पहचान लिया, स्टार्ट हो गया। तो इसके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। ये दोनों जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो बाइंडिंग हो जाती है। बाइंड मतलब चिपक जाना, ठीक है। बुक की बाइंडिंग कराते हैं, पेजेस को चिपकाना, बाइंड करना, बाइंड मतलब चिपकाना, तो बाइंडिंग हो गई। क्योंकि दोनों केमिकल्स हैं तो दोनों की बाइंडिंग होगी। इसको जब इस चीज को और डिटेल में पढ़ोगे तो चीज 2-3 और चीजें होती हैं कि बाइंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, किस टाइप की बाइंडिंग है, इसके बेस पे जब चिपक जाएंगे, बाइंडिंग कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप होता है, ये बाइंड होने बाद कैसे हो गए, है ना, कैसे दिख रहे हैं, विजिबल रिएक्शन यही है। या तो ये ऐसे दिखेंगे, कैसे अपीयर हो रहे हैं, या तो ये ऐसे दिखेंगे कि एक दूसरे में चिपक के फट गए, जैसे कि दही फट जाता है, दूध फट के दही बन जाता है ना। ये हो जाने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। या तो ये हो जाएगा, या क्या होगा, प्रेसिपिटेशन मतलब बैठ जाना। प्रेसिपिटेशन मतलब बैठ जाना, जैसे पानी है, पानी में नमक मिला दें, थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ जाएगा, ये होता है प्रेसिपिटेशन, ठीक। इन दोनों की तरह से हमको अपीयरेंस दिखेगी, विजिबिलिटी, या तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या एग्लूटिनेशन हो जाएगा। जब ये चीज हो रही है, इसका मतलब अब ये इम्यूनिटी यहाँ पे वर्क कर रही है और रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। इसके बाद का स्टेप होता है कि ये एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को खत्म कर दिया, है ना। इंग्लिश में या उसमें जैसे कि कोई फाइट हो रही है ना, इसमें ये वर्ड यूज करा जाता है कि कोई लड़ाई हो रही है, एक टीम ने दूसरी टीम को जब वो कर दिया, हरा दिया, है ना, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब वो कुछ कर नहीं सकती, है ना, कुछ ना करने वाली स्टेट को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। केमिस्ट्री में भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें से ऐसी स्थिति जहां पे कुछ ना हो, दोनों चीजें बराबर हो गई, संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई, कोई चीज, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज हो गई, न्यूट्रल स्टेट में चले गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कहते हैं न्यूट्रल स्टेट में रहता है ये, बिल्कुल नहीं, उदासी नहीं, जैसे इधर का भाग भी नहीं ले रहे, उधर का भाग भी नहीं ले रहे, हम ना आपकी तरफ से बोलेंगे ना आपकी तरफ से, बीच में न्यूट्रल है। इसको न्यूट्रल हो जाना मतलब अब ये, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जब आया था एंटीजन, ये क्या कर रहा था, उधम मचा रहा था, इधर जा रहा उधर जा रहा, चीजें खराब कर रहा था, यही तो उसका काम है। लेकिन क्या करा हमने, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, रुक गए, अपना काम जो कर रहे थे शैतानी वो नहीं कर रहे। तो आखिरी स्टेप यही होता है, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन अचीव हो जाता है, मतलब वो एंटीबॉडी, एंटीजन काम नहीं अब कर पाएगा अपना, जो शैतानी मचा रहा था वो नहीं मचा पाएगा, और फिर वहां लिम्फेटिक पे चले जाता है चीजें। अब इस सब सारी चीजें करने पे जो वेस्ट मटेरियल बना वो लिम्फ निकालता है बाहर, ठीक है, तभी ये लिम्फ के अंदर में पढ़ाया गया। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल एक बनता है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बीच में बनता है, उसको अब निकालने का काम फिर से लिम्फ का हो जाता है, ठीक, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के 2-3 काम, जिनमें से एक काम ये है कि वो इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, ठीक। फिर और काम क्या है कि बॉडी के डिब्रीज हटाता है, खराब चीजें, वेस्ट मटेरियल, इसको रिमूवल करता है, और प्लाज्मा को बैलेंस रखता है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर जो आता है वो प्लाज्मा आता है, सेल्स नहीं आते हैं। इसके जो अपने सेल्स हैं जो ये इसके अंदर हैं वो तो होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आरबीसी चला जाए इसके अंदर, ये सब जब मर जाएंगे तब इसमें चले जाएंगे। तो जितनी भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो हटाने का काम था लिम्फ का। और इम्यूनिटी का कैसे काम, ये अब समझ में आ गया। इस रिएक्शन